रहे, पिंडवाड़े भी पत्थर मार रहे हमारे लोगों को। तब 20 साल हो गए, मैं शादी करके ही आई थी। हम अपनी जगह पे बैठे, इस जगह की कीमत चुकाने के लिए। तो आप हम बैठेंगे, जो हमारे को सुविधा नहीं देंगे हम बैठेंगे यहीं बैठे। कहाँ जाएं? हमारी सूर्यत तो कुछ करें। हम ठंड में उनके नाम से मरने के लिए तैयार हैं, मगर वोट फिर भी मोदी जी को डालेंगे। सब ऐसा गरीब जो भी कुछ वहाँ पर किया गया और जो भी आपने मुझे अभी बताया वो इलीगल है। वो इलीगल इसलिए है, इस मैनर में है, बिकॉज द स्टे ऑर्डर हैज बीन एक्सटेंडेड टू द डेट ऑफ 11th of May 2022। एचएसवीपी का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन आज आपको दिखाएंगे एचएसवीपी की एक बड़ी कार्रवाई। मेरे पीछे दिखाएंगे जो लोग हैं, ये गरीब आदमी है जिनकी जो बस्तियां हैं उजाड़ी जा रही हैं। पूरा मामला आपको बताएंगे। एचएसवीपी की तरफ से एक कोर्ट केस जो 2015 में कोर्ट केस फाइल किया गया था, इस जमीन का डिक्री की ये बात कही जा रही है। और ये भैंसा टिब्बा, पंचकुला के भैंसा टिब्बा की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर ये गरीब आदमी, फिलहाल जो लोग खड़े हैं, सारे लोग अपना आशियाना खो चुके हैं, क्योंकि किसी की छत जो होती है, सबसे बड़ी बात सर्दी का मौसम है और अब ये लोग जो है बेघर हो चुके हैं। और इनको बेघर करने वाला कोई और नहीं, एचएसवीपी का डिपार्टमेंट है। आपको पूरा मामला इन्हीं लोगों से समझाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें एचएसवीपी ने कल भी कार्रवाई की थी और आज के दिन भी कार्रवाई करते हुए इन लोगों के जो आशियाना थे वो उजाड़ दिए गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कोर्ट केस जो चल रहा था फिलहाल, और ये लोग भी 2015 से कोर्ट केस चल रहा था और एचएसवीपी जो है वो कोर्ट केस जीत चुका है। ठीक है, 2012 से जो कोर्ट केस चल रहा था और एचएसवीपी जो है अपना केस जीत चुका है। और ये लोग मानते हैं कि कोर्ट केस जीत चुके हैं, लेकिन एक दायरा होता है, एक आर्टिकल है कानून के दायरे में कि कोई भी केस अगर निचली कोर्ट से कोई केस हारा जाता है तो उसको उच्च न्यायालय के साथ उस कोर्ट केस को फाइल करने का एक समय दिया जाता है, जिसको 90 दिन का समय होता है। लेकिन एचएसवीपी को 10 तारीख को ऑर्डर मिलते हैं और 10 तारीख के बाद 11 तारीख को 12 तारीख को लगातार, यानी कि एक 24 घंटे के अंदर ही कार्रवाई कर दी जाती है। सबसे बड़ा सवाल है, अधिकारी थी यहाँ पर, उनके तरफ से कहा गया था कि जो दुकानें हैं या फिर शोरूम है उनके आगे अतिक्रमण किया गया, उनको जल्द कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो कार्रवाई आज 7-8 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन वो कार्रवाई हुई नहीं। लेकिन कार्रवाई हुई तो किस पे हुई? इन गरीबों पे हुई है। और गरीबों पे कब हुई है? 24 से 48 घंटे के अंदर इन गरीबों के ऊपर कार्रवाई हो जाती है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये जो लोग हैं, फिलहाल सर्दी का मौसम में कड़कती सर्दी है और सबसे बड़ी बात कोरोना काल का समय चल रहा है। कोरोना काल के दायरे के अंदर ये लोग अब फिलहाल रहेंगे तो रहेंगे कहाँ, ये गरीब लोग। फिलहाल आपको बता दें कोर्ट्स के ऑर्डर मेरे सामने है और ये कोर्ट केस जो है ये लोग हार चुके हैं, लेकिन इनको 90 दिन का एक अपील करने का समय होता है। 90 दिन की अपील का जो समय है वो भी प्रशासन की तरफ से नहीं दिया गया है। सबसे बड़ी बात, बिजली के बिल भी इन लोगों के पास है। जी चल रहे हैं, हमारा अभी भी कोर्ट केस इनका चल रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप कोर्ट केस हार तो चुके हैं ना। एक और चला हुआ है सर हमारा। ये डिक्री की बात की जा रही है, तो हार गए ना। हाँ, वही बात की जा रही है। फिलहाल इनके बिजली के बिल भी हैं और सबसे बड़ी बात, मोदी जी की सरकारी योजना ई श्रम कार्ड भी इन्हीं एड्रेस के ऊपर इन लोगों ने बनवाए हैं। और सबसे बड़ी बात, वोट देने के लिए ये लोग जाते हैं और वोट इनके लिए जाते हैं, लेकिन जब वोट लेने के बाद जब कार्रवाई की बात आती है या फिर इनके आशियाने की बात आती है तो आशियाना को कैसे तोड़ा जाता है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। फिलहाल इन लोगों से जानने की कोशिश करें। फिलहाल बिल लेके खड़े हैं। भाई साहब, ये बिल लेके क्यों खड़े हो आप? दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं सर। क्या दिखा रहे हो? सरकार ने तो आपको दिखा दिया, आप तो गए, अब क्या रह गया? दिखा दिया जी, वोट लेने के टाइम। अब कहाँ जाओगे आप? अब कहाँ जाएंगे जी, रोड पे। फिलहाल दिखाएंगे, बिजली का बिल भी है, राशन कार्ड भी दिखा रहे हैं, साथ में आधार कार्ड और ई श्रम कार्ड भी दिखा रहे हैं, जो मोदी जी की योजनाएं हैं। लेकिन अब ये मोदी जी को कोसते नजर आ रहे हैं कि फिलहाल हमारी छत चली गई है, छत जाने के बाद अब हम जाएं तो जाए कहाँ? फिलहाल इन लोगों को कौन सांत्वना देगा? फिलहाल इनकी छत चली गई है। सबसे बड़ी बात, अब ये छत के बिना सर्दी के कड़ाके में कैसे रहेंगे? भी पत्थर मार रहे, पिंडवाड़े भी पत्थर मार रहे हमारे लोगों को। हम लोग बच्चे छोटे छोटे कहाँ से जा, छोटे छोटे बच्चे हमारे रात में। कब से रह आप लोग यहाँ, कब से रह रहे हैं? हम तो 20 साल हो गए, मैं शादी करके ही आई थी। 21 साल की मेरी लड़की मरी, खत्म हुई। ठीक है, 21 साल की मेरी लड़की खत्म हुई। माता जी, आप क्या कह रहे हैं? हम कहते हैं हम 40 साल से वोट दे रहे हैं और 40 साल से यहाँ बैठे हैं, हमारे पे सारा। अरे तो वोट दे रहे हैं, अभी तो आप कह रहे हैं आप किराया देने को तैयार हो, तो सरकार के पास आपका समय नहीं है किराया लेने का। किराया नहीं देंगे, हम अपनी जगह पे बैठेंगे, हमें सरकार इस जगह की कीमत चुकाए। सबसे बड़ी बात बताएंगे। सबसे बड़ी बात एक और सबसे बड़ी बात जो नियम और दायरे के अंदर आती है, जो बताना भूल गया था आपको, खबर के अंदर सुनना जरूरी है आपको, कि जब इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, बड़ी कार्रवाई की जाती है, तो सबसे बड़ी बात, कोई नोटिस जो होता है उसको चस्पा नहीं किया जाता, यानी कि नोटिस इनको नहीं दिया जाता है। और जो नोटिस दिया जाता है वो शॉर्ट टर्म नोटिस दिया जाता है, यानी कि 24 घंटे का नोटिस भी नहीं दिया जाता। नोटिस दिखा दिया जाता है, दिखाने के बाद उसको चिपका दिया जाता है और उसके बाद कार्रवाई टकाटक। ये जो आपके सामने हुई है, ये कार्रवाई हुई है। फिलहाल ये जो गरीब लोग हैं, अब ये गरीब लोग जाएंगे कहाँ?
अब ये जो गरीब लोग माता जी कह रही है मोदी जी से हमारी आवाज पहुंचा दीजिए, तो आप लोग खबर को शेयर जरूर करना ताकि इनकी आवाज पहुंच जाए मोदी जी तक। जी जहाँ कीमत चुकाएंगे, हमारे बच्चे यहीं पढ़ते थे, हमारा नेड़े तेड़े अस्पताल है, स्कूल है, हमारे बच्चों को ये सुविधा करके हम अपनी जगह पे बैठेंगे, इस जगह की कीमत चुकाने तो के अब तो आपके छत उतार दी गई थी, अब क्या करोगे? हम यहीं बैठेंगे, हम यहीं बैठेंगे सड़क पे। सर्दी का मौसम है, कोई सुविधा तो सर हम छत डाल के यहीं बैठेंगे, अपनी जगह पे बैठेंगे। हम नहीं देंगे तो भी हम बैठेंगे, तो भी हम बैठेंगे, जो हमारे को सुविधा नहीं देंगे हम बैठेंगे, यहीं बैठेंगे। ठीक है, कहाँ जाएं? हमारी सूर्य तो कुछ करें, हम कहाँ जाएं? बताओ कहाँ जाएं? मोदी जी के नाम से यहीं ठंड में मर जाएंगे, मर हम कहीं जाएंगे नहीं। अगर मोदी जी ने बोला था कि गरीबी हटा देंगे तो हमें गरीब को हटा दें, हम ठंड में उनके नाम से मरने के लिए तैयार हैं, पर वोट फिर भी मोदी जी को डालेंगे, तो ऐसा गरीब। अरे वाह जी वाह, सबसे बड़ी बात, इतना कार्रवाई करने के बाद भी ये लोग वोट मोदी जी को ही डालेंगे, मोदी जी को ही वोट डालेंगे। उसके बाद अब इस बातों को समझ सकते हैं कि मोदी जी को वोट डालने के बाद भी क्या ऐसी कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए। और हम मोदी जी को दीवाने हैं, चाहे उनके नाम से छत मिले ना मिले, हम भूखे मर जाएंगे, बगैर ठंड में मर जाएंगे हम अपने बच्चे तो लेकर। फिर टेंशन क्या है आपको? कार्रवाई करी तो क्या टेंशन है फिर आपको? मोदी के भगत हैं आप तो। वो तो कह रहे हैं, हुड्डे का अफसर आए थे, सीधा कह रहे हैं कि मोदी जी का ऑर्डर है, तुम लोग को यहाँ से हटा दिया जाए। अगर मोदी जी का यही ऑर्डर है तो हम उनके नाम से मरने के लिए तैयार है, वोट डालेंगे, वोट लेट सारा कुछ है। मतलब कहने का मतलब है आप कार्रवाई करना चाहते हो तो कार्रवाई कर दीजिए, कोई गिला शिकवा नहीं है। इन लोगों का ये कहना है वोट फिर भी मोदी जी को डालेंगे, वोट फिर भी बीजेपी को डालेंगे, क्योंकि बीजेपी के कट्टर हैं। लेकिन कार्रवाई भी करोगे तो इनके ऊपर से आके सूला चढ़ा दो, इनके ऊपर से आके बुलडोजर चढ़ा दो, लेकिन वोट ये फिर भी आप ही को देंगे। कार्रवाई आप ही करो, वोट भी आप ही को देंगे। अब लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको दिखाएंगे तस्वीरों में, मेरे पीछे सब लोग यहाँ पर खड़े खड़े बच्चे हैं। फिलहाल अब इतनी कड़ाकी की सर्दी में, जहाँ पर कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंस की बात की जाती है, जहाँ पे सोशल डिस्टेंस तो छोड़ दो, इनके घरों के खाने भी उजड़ चुके हैं, छतें उजड़ चुकी हैं, बिजली का कनेक्शन है। सबसे बड़ी बात इनका कहना है कि हमारे को 90 दिन का समय जो दायरा है, कानून का दायरा है, उसके तहत हमें समय नहीं दिया गया, नोटिस नहीं चिपकाया गया, बिजली के पक्के कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है, उसके बावजूद हमारे को यहाँ से बेघर कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सरकार के बड़े फैन हैं लोग और सरकार के साथ ही चलना चाहते हैं और सरकार को ही वोट देंगे। अब देखना ये होगा कि बीजेपी की सरकार की बात करी जाती है या फिर जो यहाँ के जो लोकल पार्षद हैं उनकी बात की जाती है, या फिर ज्ञानचंद गुप्ता यहाँ के जो विधायक साहब हैं उनका कहना है कि अतिक्रमण को हटाया जाएगा। लेकिन अगर अतिक्रमण को हटाना है विधायक साहब, तो इन लोगों की बात सुन लीजिए कि बीजेपी आपके साथ हैं और आपको ही वोट देंगे। लेकिन फिलहाल इनके आशियाने की बात करी जाए तो इनका आशियाना निकल चुका है, आशियाना इनका चला जा चुका है और फिलहाल ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब विधायक साहब आपके पास ही होगा। इनको दे दीजिए जवाब, ताकि ये लोग अपने बेघर से जो कम से कम इनको या तो कोई आशियाना दिया जाए फिलहाल। और सबसे बड़ी बात, खबर खत्म करने से पहले मैं एक ही बात बोलूँगा कि इन लोगों का जो सबसे बड़ा सवाल था कि हमारे को नोटिस दिया जाता या फिर हमारी बात रखने का, माननीय हाई कोर्ट में हम बात रख लेते अपनी, कम से कम वहाँ से जो फैसला मिलता उसको हम स्वीकार करते, क्योंकि ना तो ये ज़मीन इनकी बपोती है और ना ही ये ज़मीन इनकी रजिस्ट्री रुकी है। ये इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन कम से कम जो कार्रवाई की गई है वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। फिलहाल जो उच्च अधिकारी इनके हैं, इसके मामले में क्या जवाब देते हैं वो भी आपको सुनना इस खबर में जरूरी है। जितना हो सके खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय विजय केसरी। संधू जी, आज एक भैंसा टिब्बा में एक अतिक्रमण की कार्रवाई की गई, थोड़ा सा डिटेल्स बताएंगे आप? ये जो भैंसा टिब्बा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, ये लोक सेशन कोर्ट से इनका डिसीजन हो गया है, जो हमारे पक्ष में आया है। और काफ़ी समय से ये लोग झुग्गियाँ बना के यहाँ बैठे हुए थे। हमारी ये कम से कम 100 करोड़ की ज़मीन है जो हम कब्जा मुक्त करके और हम यहाँ ट्रेसपासर्स के लिए बैन करेंगे। सर, लेकिन लोगों का कहना है कि जिस तरह से कोर्ट के ऑर्डर आप कोर्ट जीत चुके हैं, उसके बाद 90 दिन का एक टाइम होता है जिसके अंदर हम अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, उसके लिए आपने नोटिस नहीं दिया, बिना नोटिस के आपने कार्रवाई कर दी। अपील करने का अधिकार उन लोगों का है, मेरे पास अभी कोई स्टे ऑर्डर नहीं है और उसके हिसाब से मैंने अपनी कार्रवाई की है। सर, लेकिन उनका कहना है कि नोटिस तो मैं देना चाहिए था, नोटिस चस्पा भी नहीं किया, नोटिस नहीं दिया। हमने उनको बाकायदा हमने मुनादी करा के लोगों को पर्याप्त समय दिया है वहाँ से खाली करने का। तो प्रशासन ने सर ये भी नहीं सोचा कि इस वक्त ठंड का वक्त है और ये गरीब आदमी जाएंगे कहाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके? इन चीज़ों के लिए हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। क्या सर, क्या मदद कर पाएंगे सर, ताकि उनको ये मैसेज जाए और आपकी तरफ से? नहीं, अगर किसी को भी कोई आवश्यकता है तो हम रेड क्रॉस से उनको मदद करने के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल उनकी एक अपील और है कि उनको 10 दिन का कम से कम मोहलत दी जाए, तो क्या वो? नहीं, हम अपनी ये जो कार्रवाई है ये जारी रखेंगे। ठीक है। एक सर सवाल है कि उन लोगों के सवाल में से सवाल था कि जो हुड्डा की जो ज़मीन है, जो शोरूम है या फिर जो बूथ हैं,
उनके आगे जो अतिक्रमण किया गया उनके ऊपर आप कार्रवाई करते नहीं, गरीबों के ऊपर कार्रवाई करते नहीं नहीं, हम हमारी सारी हुड्डा की जो जहाँ भी शोरूम्स के ऊपर उनको भी मैंने कम से कम 50 नोटिस दिए हैं जो शोरूम्स पे हैं, और शोरूम्स को रिज्यूम किया जाएगा अगर कोई शोरूम वाले इस तरह की कार्रवाई बार बार करते हैं।